हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट काउंसलर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एफएमएस कैंपस के बारे में, जो आपका इस्टेबल हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1954 में से इस्टेबल किया गया था। लोकेटेड है ये आपका दिल्ली, आप समझ ही सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर स्टार्टिंग फेज की बात करें तो ये जो इंजीनियरिंग उस टाइम के जो डीन थे ए दास गुप्ता, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर इसका स्टार्टिंग किया गया था। अगर आप इसके रैंकिंग की बात करें तो इसका एग्रीडेशन है नैक से, और एमबीए कैटेगरी में आउटलुक ने इसको अंडर 11 रैंकिंग दिया है। 11 रैंकिंग है इसकी। अगर जनरली आप रैंकिंग और सारी चीज़ें तो ठीक है, अगर ओवरऑल कॉलेज के बारे में जो अभी तक का इम्पैक्ट है, आप अगर देखते हैं कि इस आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज अपनी ट्यूशन फी, उसके बाद जो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, उसे कंपेयर करके देखेंगे तो उस कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन हम आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में देंगे आपको। अगर इसके मेन कोर्सेज की बात करें तो जनरली एमबीए और ईएमबीए है, तो और फुली 2 ईयर प्रोग्राम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। और इसमें अगर आप देखते हैं कि इनके ओवरऑल कोर्स का एनालिसिस करें तो इंस्टीट्यूट ने इसको एक होते कंसेप्चुअल फंडामेंट पे और सेवरल स्किल्स के साथ प्रैक्टिकल एक्शन बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस आपको ये देते हैं। और उसमें एमबीए स्टूडेंट हैं आप, तो आपको पता है कि एज ए हायर एजुकेशन अगर आप जा रहे हैं तो फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केट रिसर्च, ये जॉब्स के जो ऑप्शंस हैं आपको इनके प्रोग्राम ऑफर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इनके जो मेन कोर्सेज हैं उनके ट्यूशन फ़ी के बारे में, तो आपका जो एमबीए और पीजीडीएम है तो जनरली ये एक 2 लाख की ट्यूशन फ़ी ऑफर करते हैं, जो इनके अगर आप प्लेसमेंट को देख के कंपेयर करें तो ये बहुत लो ट्यूशन फ़ी है एंड बेस्ट प्लेसमेंट आपको मिलता है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका एमबीए का कोर्स है उसमें भी सेम ही सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके एग्ज़ाम कौन से एग्ज़ाम वैलिड होते हैं, तो आपको एफएमएस के लिए ओनली कैट एग्ज़ाम के स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। अगर आप कैट एग्ज़ाम आपने दिया है, आपके गुड परसेंटाइल है, तो आप इनके वेबसाइट पे विजिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें आपको हमने स्क्रीन पे मेंशन भी किया है कि आपको नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है। तो आपको जनरली हर मैनेजमेंट के फील्ड में यही है कि आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू को कंसिडर किया जाता है, तो वो आपको जीडी और पीआई राउंड आपको फेस करना पड़ता है। और ओवरऑल आपके एकेडमिक्स और कैट स्कोर को देख के उसके वेटेज को ऐड करके आपको यहाँ फाइनल एडमिशन प्रोवाइड कराया जाता है। सीट इंटेक की बात करें तो 501 टोटल सीट्स हैं यहाँ पे इनके एमबीए और ईएमबीए कोर्स को ऐड करके। और अगर आप स्क्रीन को पॉज करके भी इनके जो डिटेल में एडमिशन प्रोसेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इनका कट ऑफ क्या रहा था। उसमें जनरली हमने बताया कि ये ओनली आपका कैट एग्ज़ाम को ही प्रेफर किया जाता है, तो आपके जनरल का 98 पॉइंट लास्ट ईयर कट ऑफ था। आप इनके सेक्शन वाइज जो लास्ट 21, 22, 23 में सेक्शन वाइज जो अलग अलग परसेंटाइल है आप उसे देख सकते हैं। अगर आप अगर 98 से 100 इन बिटवीन परसेंटाइल में है जनरल स्टूडेंट, तो आपको श्योरली इस कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए और अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने चाहिए। नेक्स्ट आपका प्लेसमेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपका जो प्लेसमेंट है, तो इनका जो समर प्लेसमेंट 2024 का उन्होंने अपना डेटा अपने वेबसाइट पे इन्होंने डाला हुआ है। तो इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था वो 34.1 एलपीए का था। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सेलेक्ट हुए थे, 80 कंपनीज विजिट की थी। ये पूरी डिटेल्स आप इनके वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप इनके देखें कि प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो एवरी ईयर ग्रोथ कर रहा है। 21 का आप देख सकते हैं 26.2 था, 22 का 32.4 था, 23 का 34.1 है। तो आप अगर एक कॉलेजेस देख रहे हैं एमबीए के लिए ओवरऑल अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देख रहे हैं, तो अगर आप कैट के गुड परसेंटाइल में हैं, 98 अबव है, तो श्योरली आपको प्रायोरिटी में एफएमएस दिल्ली कॉलेज को रखना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट बात करते हैं जैसे आपको उनकी कैंपस लाइफ एंड सारी चीज़ें, तो वहाँ का हॉस्टल्स का आपका कैपेसिटी कम है, तो हो सकता है आपके बाहर आपको स्टे के लिए ऑप्शंस देखने पड़े।
बट ये तो एक लाइक माइनर पॉइंट्स होते हैं, आप इसे कंसिडर करके कॉलेज को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। आपको ओवरऑल अपना ट्यूशन फ़ी और उसके अलावा आपको क्या एकेडमिक्स ऑफ़र हो रहे हैं, आपको एक्सपोज़र क्या है, आपके फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है, तो उसमें आपको एफएमएस को श्योरली 100% कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट किसी भी कॉलेज के ऑनेस्ट रिव्यू के लिए या फॉर्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।